हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को होती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को क्या आपका एग्जाम का डेट है। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, 80 की आमद 84 का खर्च लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा। 80 की आमद 84 का खर्च लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा आमदनी से ज्यादा खर्च होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, आमदनी से ज्यादा खर्च होना। हमने 80 रुपया कमाया है और 84 रुपया खर्च किया है, तो आमदनी हमारी कम हुई है, खर्चा हमारा ज्यादा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 7वां नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नखट कहट नतत रिजत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है, कहट नतत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो इन पंक्तियों में अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 8वां, कलुष का विलोम शब्द क्या बताइए। कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कलुष का विलोम अगर देखा जाएगा निष्कलुष होता है, निष्कलुष। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, चलिए कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिलोचन में समास। त्रिलोचन में समास बताइए। ठीक है, यानी कि तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र किसके यहाँ पे, शिव भगवान के। ठीक है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसका पहला और दूसरा पद छोड़ के कोई अन्य पद तीसरा पद प्रधान होता है, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर ए वाले जो विकल्प दिया गया है राइट हो जाए। ठीक है, अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। ठीक है, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग रिक्त स्थान हो गया, क्या हो गया। तो आसमान से उतर गया या आसमान पर चढ़ गया, तो आसमान पर चढ़ गया होगा। ठीक है, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 12 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लंबे केसों वाली नारी, लंबे केसों वाली नारी, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो लंबे केसों वाली नारी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका केसिनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को, लंबे केसों वाली नारी वाक्य के लिए एक शब्द आपका केसिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा साथियों तिरोभाव। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों 14 नंबर प्रश्न क्या देगा है? निम्न में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन क्या होता है। तो मैं का बहुवचन अगर देखा जाएगा साथियों तो हम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। कर्ता मैं एक वचन में है, इसका बहुवचन आपका हो जाएगा हम। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको कहा जाता है साथियों लंगर। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक शब्द तत्सम है, कौन सा।
एक शब्द आपका तत्सम है। कौन सा शब्द आपका तत्सम है यहाँ पे? तो आपका पकवान। पकवान आपका एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पकवानन। पकवानन दिया गया, पकवानन आपका एक तत्सम शब्द है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है आपका तत्सम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न है साथियों 17 नंबर। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो। तो इन पंक्तियों में अगर रस की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जो छंद पूछा है, पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे छंद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में? ये आपका सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में कौन उपसर्ग रहित शब्द है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका उपसर्ग रहित शब्द है, बताइए। चलिए, उपसर्ग रहित शब्द की बात कर रहे हैं, तो इसमें सुरेश। सुरेश आपका उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग में आपका सु उपसर्ग है, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, विदेश में आपका वी उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 19 नंबर। मनौती में कौन सा प्रत्यय है? मनौती, तो मन धन औती। मन धन औती प्रत्यय यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। औती जो शब्दांश के अंत में लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं उसे आपका प्रत्यय कहा जाता है। तो औती यहाँ पे शब्द के अंत में लग के शब्द का अर्थ बदल जाता है। राज्य, राज्य पुरुष में समास होगा, तो राज्य पुरुष में समास क्या होगा? राज पुरुष यानी कि राजा का पुरुष, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 21 नंबर। निम्नांकित में कौन भिन्नार्थक नहीं है? गाय, बछेरू, रोटी, चपाती, प्रचार प्रसार, उर्दू, फारसी। तो रोटी चपाती आपका क्या है? भिन्नार्थक नहीं, आपका समानार्थक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 22 नंबर। द्विज के अर्थ हैं क्या? द्विज के क्या अर्थ होते हैं? तो द्विज के अर्थ होते हैं साथियों आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी, दांत, अंडज, चंद्रमा, ये सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न आपका 23 है। पक्ष शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, संकर शब्द है, कैसा शब्द है? तो पक्ष आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पक्ष हमारा तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न। रिक्त स्थान कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं क्या? परिभाषिक शब्द, मुहावरे, मुहावरे और लोकाकृतियां या तकनीकी शब्द। तो वो मुहावरे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुहावरे जो हैं हमारे कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है आपका साथियों 25 नंबर। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे हैं क्या? तो वे आपके कहलाते हैं साथियों आपके विधानवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे वाक्य आपके विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 26 नंबर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए, मोहन ने सहायता मुझे दी, गलत हो जाएगा। हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, ये भी गलत है। भैंस का दूध ताकतवर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, भैंस का दूध आपका ताकतवर होता है। कर्म संबंध, वचन संबंधी शब्द की आपके यहाँ पे शुद्धि दी गई। ठीक है, भाषण प्रधानमंत्री देता है, भी आपका गलत। ठीक है, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं होगा। 27 नंबर है रिक्त स्थान। वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आपके आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इसको आपका कहा जाता है मिश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आपके आश्रित होता है, वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ आशय क्या होता है, बताइए। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है क्या?
तो इस मुहावरे का आशय हो जाएगा साथियों सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपका है 29 29 नंबर। क्या देगा? निम्नांकित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम आपके निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए। प्रां- प्राचीन परंपरा के अनुसार, प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होता है। ठीक है, जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। ठीक है, ऐसा होगा वाक्य। प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुर नृत्य में रास सारी रात होता है, जिसमें शहर के लोग एकत्र होकर रास का आनंद लेते हैं। क्लियर सभी को? सही हो जाएगा आपका ल य र व ल र ल य र व, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन है साथियों 30 नंबर। हाथ के प्रयोज्य शब्द कैसे क्या हो जाएंगे? हाथ के प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएंगे? तो हाथ का प्राचीन शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे हस्त, कर और पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, हाथ के प्राचीन शब्द आपके हस्त हो जाएगा, कर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर। गंगोदक का संधि विच्छेद होगा क्या? बताइए, गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गंगोदक का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गंगाधन उदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर चुके इसके बाद यह आपका गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, किसका संधि है? तो गुण संधि का उदाहरण है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, जिसमें अ या आ के बाद उ या उ के आने पर ओ हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 32 नंबर। क्या देगा? निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद होता है? बताइए, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अपटे बियसे करुणाइन चितहि जानकी लखन तन। तो इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें छंद आपका सोठा छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्रा, द्वितीय व चतुर्थ चरण में आपकी 13 13 मात्रा होती है, यह आपका 24 मात्रा वाला विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। केशवानंद ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया? बताइए, केशवानंद ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? तो आपका आंसर खाती रसिक प्रिया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सबको? केशवानंद ने अपनी कृति रसिक प्रिया में रस विवेचन किया है। इसमें रस के साथ साथ वित्तीय और काव्य दोषों के लक्षण भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 34 नंबर। स्पिल द बीन्स का अनुवाद क्या होगा? स्पिल द बीन्स का अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही अनुवाद होगा रहस्य उजागर कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पिल द बीन्स का अनुवाद हो जाएगा रहस्य उजागर कर देना। अगला है आपका साथियों 35 नंबर। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं किसके होते हैं? हिमकर और मृगांक जो है किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न है आपका साथियों 36 नंबर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोगीत का अर्थ क्या हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोगीत का सही अर्थ आपका देखा जाएगा तो साथियों बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 37। अजायब बघर है क्या? अजायब बघर क्या है? तो अजायब बघर की बात करेंगे तो आपका है संघर्ष शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अजायब बघर आपका संघर्ष शब्द है, जिसमें अजायब अजायब आपका अरबी शब्द और आपका घर आपका हिंदी शब्द। ठीक है, तो आपका संघर्ष शब्द है अजायब बघर। अजायब बघर आपका जो है संघर्ष शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका साथी हो 38 नंबर। ठीक है, कौन सा आपका विकल्प विलोम युग में है? ठीक है, विधि का न्याय दिया गया है। ठीक, गुण का सगुण दिया गया, आशा का अभिलाषा, ठोक का फुटकर दिया गया है। ठोक मतलब एकत्र होता है, फुटकर मतलब अलग अलग होता है ना। तो आपका कैसा हो जाएगा? विलोम युग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है आपका साथियों 39 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्न शब्द युग्म में सही अर्थभेद का चयन करें। ठीक है, अनल अताप, नहीं, अनल आतप, अनल आतप दिया गया है ना, तो अनल का अर्थ होता है साथियों आग और आतप का अर्थ होता है साथियों धूप। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अगला आपका साथियों 40 नंबर, बताइएगा तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है। यहाँ पर अगर सर्वनाम का भेद वह आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका साथियों 41वां प्रश्न कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थानों को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। ठीक है, क्या देगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी रिक्त स्थान में है, आंखों में, बालों में, हंसी में या मुखमंडल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसकी हंसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सबको, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला आपका साथियों 42 नंबर, वह बाजार गए, वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित, वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है, तो वह बाजार जाएगा या जो आपका सामान्य भविष्यता काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वह बाजार जाएगा यह जो है आपका सामान्य भविष्यता काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 43 नंबर, उच्चारण के आधार पर ग है क्या। बताइए, उच्चारण के स्थान पर ग आपका क्या है, तो उच्चारण के स्थान पर ग की बात करें तो ग जो है आपका कंठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर ग वर्ड हमारा जो है कंठ है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 44 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बनकर बना है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका ओड़ा प्रत्यय से बना है, तो ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द आपका देखा जाएगा हसोड़ा, हसोड़ा, हसोड़, हसोड़ा। ओड़ा वाला ये आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, हंसोड़ा, हंसोड़ा जो आपका ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, क्लियर सबको, हंस इसमें क्या है आपका मूल शब्द, ओड़ा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, 45, हाँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। बताइए, ध्रुव स्वामिनी जो आपके नाटक है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला आपका 46 नंबर, निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मिश्र वाक्य, मैंने खाना खाया सरल वाक्य है, राम का शत्रु मारा गया भी आपका सरल वाक्य है, 6 बजे लौटाना है भी आपका सरल वाक्य है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं, तो आपका 2 वाक्य दिया गया, एक आपका आश्रित वाक्य उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं, यह वाक्य आपका मिश्र वाक्य जिसमें की समुच्चय बोधक अव्यय का लोप है लेकिन है। ठीक है, अगला आपका साथियों 47 नंबर, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है वाक्य कौन सा वाच्य में होगा, तो आपका राइट आंसर साथियों यह वाक्य जो आपका कृत्यवाच्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है वाक्य आपका कृत्यवाच्य में। अगला है आपका साथियों 48 नंबर, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वी उपसर्ग से बना शब्द आपका देखा जाएगा वियोग, वियोग आपका जो है वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, वी धन योग। ठीक है, वी धन योग। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, वह निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, वाह यह कैसी विडंबना है, वाह यह कैसी विडंबना है, तो इस वाक्य में आपका विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, वाह यह कैसी विडंबना है, इस वाक्य में आपका विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है। ठीक है, वाह के बाद आपका कौन सा, तो ये वाला विराम चिन्ह छूट गया है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 50 नंबर, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक प्रत्यय ना, विकल अलक धनिक, धनिक धन धन इक, धन धन इक प्रत्यय लगा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास जो आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।